यूं तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण आज से तकरीबन 23 वर्ष पूर्व हुआ है। यानी 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उत्तराखंड के पहले गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी। उसके बाद चुनाव हुए नारायण दत्त तिवारी और तत्पश्चात खंडूड़ी जी, निशंक और फिर बहुगुणा जी, हरीश रावत, पुष्कर सिंह धामी, कई नाम उस फेहरिस्त में आते हैं जिसमें त्रिवेंद्र रावत और तीरथ सिंह रावत भी हैं। लेकिन उत्तराखंड की पहचान सिर्फ 24 साल पुरानी नहीं है। उत्तराखंड के योग्य जनों को जब भी राष्ट्र की सेवा का मौका मिला तो उन्होंने बखूबी से उसका पालन किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube मंच GICC अल्मोड़ा पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक ऐसी प्रतिभा की जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में न सिर्फ उत्तराखंड का नाम ऊंचा किया बल्कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को एक मजबूत आधार भी प्रदान किया। जी हां दोस्तों, आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरा राष्ट्र मनाता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती। गोविंद बल्लभ पंत एक राष्ट्र नायक थे। उनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूंट और धामस क्षेत्र में हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत जी की आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से ही हुई। बाद में रैमजे स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात वो उच्च शिक्षा के लिए उत्तराखंड से बाहर चले गए। ये बातें रही शिक्षा दीक्षा की। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व गोविंद बल्लभ पंत चर्चा में आए और चर्चा में इसलिए आए क्योंकि नए संसद भवन बनते समय रायसीना के पास जो उनकी मूर्ति थी उसको शिफ्ट करने के विवाद पर उनके फॉलोअर्स ने खासा नाराजगी व्यक्त की। तो चलिए आज हम जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। ये देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के मौजूदा स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सबसे पहले देखते हैं 1937-39 के बीच संयुक्त प्रांत के प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री, 1946 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और 1955 से 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी श्री गोविंद बल्लभ पंत जी को सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं आरंभिक जीवन। जन्म हमने बात की 10 सितंबर 1887 अल्मोड़ा खूंट धामस में। जब वे 18 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय को अपना आदर्श मानते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शत्रु में एक स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू किया। 1907 में उन्होंने कानून का अध्ययन करने का निर्णय लिया और कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा में वकालत शुरू कर दी और बाद में काशीपुर चले गए। काशीपुर में उन्होंने प्रेम सभा नामक एक संगठन की स्थापना की जिसने विभिन्न सामाजिक सुधारों की दिशा में काम शुरू किया। इस दौरान इस संगठन ने ब्रिटिश सरकार को करों का भुगतान न करने के कारण एक स्कूल को बंद किए जाने से भी बचाया। आइए समझते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में गोविंद बल्लभ पंत कहां थे। गोविंद बल्लभ पंत 1921 में कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। वर्ष 1930 में गांधी जी के कार्यों से प्रेरित होकर नमक मार्च यानी दांडी मार्च का आयोजन करने के कारण उन्हें कैद कर दिया गया। वे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन संयुक्त प्रांत के विधानसभा के लिए नैनीताल से
स्वराजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। सरकार में रहते हुए उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से कई सुधार किए। गोविंद बल्लभ पंत देश भर में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहते थे और उन्होंने कुली भिक्षुक कानून का भी विरोध किया, जिसके तहत कुली और भिक्षुकों को बिना किसी पारिश्रमिक के ब्रिटिश अधिकारियों का भारी सामान ढोने के लिए मजबूर किया जाता था। पंत सदैव माइनॉरिटीज के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के खिलाफ रहे। वे मानते थे कि यह कदम समुदायों को विभाजित करेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पंत ने गांधी जी और सुभाष बोस के गुटों के बीच समझौता कराने का प्रयास भी किया। जहां एक और गांधी जी और उनके समर्थक चाहते थे कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन का समर्थन किया जाए, वहीं सुभाष बोस के गुट का मत था कि इस युद्ध की स्थिति का प्रयोग किसी तरह से भी ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए किया जाए। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और मार्च 1945 तक कांग्रेस कार्यसमिति के अन्य सदस्यों के साथ अहमदनगर जेल में वो 3 वर्ष के लिए कैद रहे। अंततः पंडित नेहरू खराब स्वास्थ्य के आधार पर पंत जी को जेल से छुड़ाने में सफल रहे। यह भी कहा जाता है कि जब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था तो पंडित नेहरू को बचाने के लिए पंत आगे आए और जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी भर अपने कमर और पीठ के दर्द के साथ जीना पड़ा। जो भी हो, लेकिन पंत एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने किसानों के उत्थान और अस्पृश्यता के उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। पटेल की मृत्यु के बाद गोविंद बल्लभ पंत को केंद्र सरकार में गृह मंत्री बनाया गया और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन दिया। तो ये कुछ जानकारी थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियोस को पूरा देखिए। एक बार पुनः मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।